नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में ये चुनावी साल है, इसी साल चुनाव है। विपक्ष के नेता होने की हैसियत से तेजस्वी यादव बिहार की जनता के आवाज को उठा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव के घर में किलकारी गुजी है। तेजस्वी एक बार फिर से पिता बने हैं। तेजस्वी यादव को पिता बनने पर ढेरों सारी बधाइयां मिल रही है और ये बधाइयां हमारे ओर से भी है कि तेजस्वी यादव को दूसरी बार एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। पहली दफे तेजस्वी यादव के घर में बिटिया का जन्म हुआ, पुत्री रत्न की प्राप्ति तेजस्वी यादव को ही कात्यायनी के रूप में, और तेजस्वी यादव के घर में अब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दोबारा तेजस्वी यादव पिता बने हैं, राजश्री यादव मां बनी है, लालू प्रसाद यादव जो है वो दादा बने हैं और राबड़ी देवी दादी बनी है। मीसा सहित तेजस्वी की सभी बहनें बुआ बन गई है। तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के परिवार से निकाले जा चुके हैं, पार्टी से भी निकाले जा चुके हैं, वो बड़े पापा बन गए हैं। परिवार इस वक्त जश्न के माहौल में है क्योंकि घर में किलकारी गुंजी और इसकी इंतजार जो है वो परिवार के लोगों को लंबे समय से थी, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई थी कि तेजस्वी पुनः पिता बनने वाले हैं, तब से इस बात को लेकर चर्चा थी। और जाहिर सी बात है कि परिवार के लोगों को इंतजार भी था कि कब जो नन्हे तेजस्वी हैं वो इस धरती पर पधारेंगे, वो जन्म लेंगे। तो तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। इन्हें हमारे टीम के ओर से भी बहुत बहुत बधाइयां। खैर, अब बात कर रहे हैं राजनीति की। चुनाव है, तेजस्वी यादव एक एक मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इन सब में जो बड़ा मुद्दा इस वक्त तेजस्वी यादव के निशाने पर है वो बिहार में बिगड़ा लॉ एंड ऑर्डर है। एक और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं। बिहार की जनता के नजरों में जो चुनावी प्रचार होते हैं या फिर जो पार्टियों के ओर से तमाम सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक पे पार्टी की छवि को दिखाई जाती है, उसमें एक नेता के रूप में नीतीश कुमार की छवि विकास पुरुष और सुशासन बाबू के रूप में बताया जाता है। यह बताया जाता है कि नीतीश कुमार क्राइम पर कभी समझौता नहीं कर सकते। अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस कदर है कि राजधानी पटना में भी दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। हालात ऐसे हैं कि स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति स्कॉर्पियो से उतरकर पटना में गोली चलाता है और पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी नजर आती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी उसे खदेड़ती है और वह अपराधी राजधानी पटना में पुलिस के नाक के सामने से भाग जाता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के आंख के सामने से भाग जाता है। तेजस्वी यादव भी उस तस्वीर को साझा करते हैं। लेकिन बिहार की राजधानी तो छोड़िए, सूबा के सभी जिलों की हालात इस वक्त कुछ ऐसी ही है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। बिहार के अंदर प्रत्येक दिन जिस तरीके से गोलीबारी जैसी घटनाओं को अपराधी आसानी से अंजाम देकर निकल जा रहे हैं, लाजमी है ये सवाल उठना कि बताएं मंगल राज चल रहा है या फिर जंगल राज चल रहा है। इन सब के बीच सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के मुद्दे को तेजस्वी यादव ने उठाया है। दरअसल सीतामढ़ी में एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने कहा कि जेल के अंदर पिटाई हुई उनकी, और यह पिटाई जेल पुलिस के द्वारा की गई। पिटाई की वजह से विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। यह खबर तेजस्वी प्रसाद यादव तक भी पहुंची। तेजस्वी यादव जिस वक्त पटना से रवाना हो रहे थे कोलकाता के लिए, उस वक्त तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरीके की है आप देख रहे हैं, दिन दहाड़े क्या कुछ हो रहा है ये समझ रहे हैं, कैसा सुशासन। लेकिन इसके बाद जब गाड़ी में तेजस्वी यादव सवार हुए कोलकाता जाने के लिए, तो तेजस्वी यादव ने बिहार के 2 जिलों के एसपी को फोन लगाया। उसमें एक एसपी सीतामढ़ी के थे, जिन्हें तेजस्वी यादव ने कहा कि एसपी साहब, जो घटना घटी है इसे अपने से संज्ञान में लेकर देख लीजिए, जांच कीजिए, जो लोग भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया था जहां पर महिलाओं के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी और तस्वीरें भी सामने आई थी। इस तस्वीर को लेकर भी तेजस्वी यादव ने राज्य की पुलिस पर निशाना साधते हुए सवाल पूछे थे कि बताएं पुलिस क्या कर रही है। अब तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के एसपी से भी इस मामले में बातचीत की है। बातचीत का पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। तेजस्वी बोल रहे, ये सीतामढ़ी में जिला में एक घटना हुई है जहाँ शायद थाने में पीट के मार दिया गया है किसी को।
देखिए उसका जो फोटो हमारे पास आया है, बहुत उसका चोट के निशान है हर जगह। काफी किस वजह से कारण नहीं पता चला है क्या? का सर जो गाइडलाइन होता है हम लोग फॉलो करवा रहे हैं सब पूरा। तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, मजिस्ट्रेट साफ करेंगे तो उसमें पूरा तथ्य बाहर आएगा सर। जो आप सुपरवाइज कीजिएगा थाना देवरिया थाना में। हाँ, वहाँ महिला को रात में घुस करके बहुत पीटा है, बहुत पुलिस का लोग। क्या मैटर क्या है? नहीं, हमारे पास जो पार्टी ऑफिस में फोटो आया हुआ था तो लोग दिखा रहे थे। नहीं, जो भी एक बार सुपरवाइज करके जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई करना ही चाहिए, है ना। एक बार मैटर को भी देख लीजिएगा कि जस्टिस हो, है ना। तो ये नेता विरोधी दल व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के एसपी के बीच हुई बातचीत का वीडियो था जो आप देख रहे थे। अब यह दर्शाता है कि तेजस्वी यादव को राज्य की जनता की चिंता है। सवाल यह है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, आखिरकार नीतीश कुमार शासन और प्रशासन को इतना टाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की ही बात कर लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन पर हमला बोलने में तेजस्वी यादव कभी चूकते नहीं है। तेजस्वी यादव यही वजह है कि राज्य में हो रहे अपराध की बुलेटिन भी जारी करते हैं और ये बताते हैं कि मुस्कुराइए, ये सुशासन राज नहीं, बिहार में महाजंगल राज है। तेजस्वी यादव ये बताते हैं कि बिहार में कौन सा सुशासन है भाई। अगर सुशासन है तो अपराधी इतने बेखौफ और बेलगाम क्यों हैं, कैसे हैं। राजधानी पटना का ही देख लीजिए। पटना में बेलगाम अपराधी दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह फायरिंग कर रहे हैं। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर फायरिंग कर रहे हैं। बिहार पुलिस के हाथ में अब भी कुछ है तो सिर्फ झुनझुना, उनकी तस्वीर, उनकी विजुअल्स, लेकिन अपराधी अब भी गिरफ्तार नहीं हुए। एक नहीं, दो नहीं, एक अपराधी के तो पटना में फायरिंग करने के 5-5 वीडियो है। वो वीडियो हमारे पास भी है और हम उस वीडियो को दिखाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि राज्य की जनता तक इस तरीके की अपराधी के मनोबल वाली तस्वीर ना जाए, एक ऐसी छवि जनता के बीच ना जाए कि बिहार में अपराधी बेलगाम होकर फायरिंग कर रहे हैं और दूसरे जो नौजवान युवक है वो भी सोचे कि पुलिस तो निकम्मी है, पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, चलो हम भी हथियार लहरा लेते हैं, हम भी फायरिंग कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये जरूर है कि बिहार की नीतीश सरकार अगर सुशासन वाली है तो बताएं सरकार की सुशासन कहां है। साहब बताएं कि क्राइम से राजधानी पटना ही क्यों करा रहा है। पूरे बिहार में जो आपराधिक स्थिति है इस वक्त आपराधिक घटनाओं की, वो अपने आप में एक सवाल है। बिहार में चुनाव है तो क्या नीतीश कुमार को इस बात की खबर नहीं है कि बिहार की जनता पूछेगी कि अरे साहब सुशासन के नाम पर वोट किया था, अरे साहब सुशासन के नाम पर आपको जिताया था, लगातार जिताया था, बता दीजिए कि बिहार राज्य में सुशासन कहां है, किस चौक पर है, किस चौराहे पर है, किस गली में है, किस मोहल्ले में है, सुशासन आखिरकार है कहां। तेजस्वी यादव भी सुशासन की तस्वीर को पूरे बिहार में घूमकर ढूंढ रहे हैं। हालांकि वो इस वक्त पटना से दूर है, परिवार के बीच कोलकाता में है, लेकिन नेता विरोधी दल की भूमिका जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव इस वक्त बिहार में निभा रहे हैं, यह दिखा भी रहा है कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक रूप से क्रेज तो बढ़ ही रहा है। जनता के बीच में इस वक्त बिहार में सुशासन पर सवाल पूछने वाले नेताओं में सबसे ज्यादा माइलेज भी मिल रहा है। तेजस्वी यादव आज की तारीख में अगर कहें तो भले ही ये चुनावी साल है, भले आपको जो कहना है कहिए, जो सोचना है सोचिए, सिंगल नेता है जो जनता के बीच जाकर पूछ रहे हैं कि आपके हाल और हालात कैसे हैं। जिसके घर में पीड़ा है उस पीड़ा पर जाकर दर्द पर मरहम लगा रहे हैं। जहां अपराधियों ने माताओं के गोद सोने की है, वहां जाकर तेजस्वी यादव बेटा बनने का फर्ज निभा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी है तो आपकी ताकत है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे
हमारी जिंदगी में तो बस दुख है दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।